अबे कहाँ भाग रहा है? टीटी से बच के भागता है? अभी बताता हूँ। अच्छा, बाथरूम में छुप रहे हो? अभी निकालता हूँ। अच्छा, इधर छुपे हो? चलो बाहर निकलो। चलो चलो भाई बाहर निकलो। पकड़े गए हो तुम। कहाँ भाग रहे हो? टीटी से भागोगे? इतना पीटूंगा ना, इतना पीटूंगा कि याद रखोगे। अभी पुलिस से भी कुटवाऊंगा। और क्या कर रहे हैं टीटी साहब आप? टीटी का अर्थ ये होता है कि आप टिकट चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी तरीके से आपराधिक धमकी दे सकते हैं या इस तरीके से पैसेंजर को धमकी दे सकते हैं कि आप उनको देख लेंगे या जेल में डलवा देंगे या उनके साथ कुछ गलत करवा देंगे। इस तरह का आपराधिक धमकी देना या मारपीट करना इस तरीके से, ये गैर कानूनी है। और पैसेंजर जेल की तो बात अलग है, बट आप भी जेल जा सकते हैं और बुरी तरीके से फंस सकते हैं कि कानून क्या कहता है, रेलवेज एक्ट क्या कहता है और हमारा भारतवर्ष का कानून क्या कहता है इस पर। किसी भी तरीके से एक चीज याद रखिए कि रेलवे टिकट के बिना यात्रा करना यह एक अपराध हो सकता है, लेकिन उससे भी अब बड़ा अपराध है कि आप किसी के मानव अधिकार को यानी कि ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे हैं, यानी किसी को मारपीट कर रहे हैं, आपराधिक धमकियां दे रहे हैं। कई बार ये सामने आता है वाकया कि जहां पर जो टीटी साहब हैं या तो धमकी देते हैं कि वो देख लेंगे वो टीटी है, और कई बार मारपीट भी करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब एक अपराध है। और ऐसी स्थिति में अगर टीटी आपको दौड़ाता है या मारपीट करता है और उस स्थिति में आपको चोट लग जाती है तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का धारा 115 लगता है, जिस साहब को भी 1 वर्ष का कैद हो सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर गंभीर चोट लग जाती है तो धारा 117 लगता है भारतीय न्याय संहिता का, और ऐसी स्थिति में उनको टीटी साहब को 7 साल तक का कैद हो सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ किसी को भी आपराधिक धमकी देना या आपराधिक बल का प्रयोग करना यह एक अपराध है जहां पे 2 साल तक का कैद हो सकता है और 137 धारा लगती है। किसी को बोलना कि वो देख लेंगे या उसका बुरा परिणाम होगा, इस तरह की धमकियां देना टीटी के द्वारा, यह भी धमकी मानी गई, आपराधिक धमकियां मानी है जहां पर कैद हो सकता है। एक चीज याद रखिए टीटी साहब, आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो यानी कि सरकारी कर्मचारी हो, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो धारा 356 भारतीय न्याय संहिता का लगती है। और ऐसी स्थिति में ये दुरुपयोग करने का पावर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, यह एक अपराध है जिसमें अपराधी दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। एक चीज याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति पैसेंजर जो है बिना टिकट का ट्रैवल कर रहा है तो रेलवेज एक्ट का धारा 138 138 लगता है, जहां पर टीटी उससे जुर्माना वसूल सकता है या पेनाल्टी लगा सकता है, या अगर शिकायत उसको है कोई तो वो आरपीएफ या जीआरपी को शिकायत कर सकता है, उसके थ्रू शिकायत करवा सकता है। लेकिन कहीं भी अगर पैसेंजर के साथ ये गैर कानूनी तरीके से मारपीट या धमकी दी जा रही है तो आप सीधे रेल पोर्टल पे जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं और तुरंत जाकर के अगर आपको गंभीर या चोट लग रही है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं, जिससे कि आपके पास प्रमाणित किया जा सके उस इंजरी को क्या इंजरी, और उसी बेसिस पे शिकायत दर्ज कराए आरपीएफ को या रेलवे पुलिस को या 139 हेल्पलाइन नंबर रेलवे पे या रेलवे पोर्टल पे। ऐसी स्थिति में उस टीटी के ऊपर, उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और वो जेल भी जा सकते हैं। तो अपने कानून को जानिए, क्योंकि हमारे देश का कानून का सम्मान होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कितना भी किसी का पद बड़ा हो तो वो किसी के गैर कानूनी कार्य करे।